नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद साबित हो सकती है। बहुत से किसान लाभार्थी को कमेंट आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मेरा मिलना बंद किया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का सब कुछ सही होने के बाद भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत सारे किसान लाभार्थी का बहुत प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम किसान योजना में किस किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है और उसे हमें कैसे चालू करनी होगी, कैसे चेक करना होगा कि पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। एक किसान का कमेंट आ रहा है कि मेरा इस प्रकार का रीजन आ रहा है, जो कि रीजन में सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन मार्क बाय स्टेट इस प्रकार का यहाँ पे रीजन आ रहा है और इसे हमें कैसे सुधार करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इस प्रकार का रीजन यहाँ पे शो कर रहा है और इसे हमें कैसे सुधार करके पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकें। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी और बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि जिनका लैंड शेडिंग सही होगा और ई-केवाईसी सही होगा और बैंक अकाउंट आधार शेडिंग सही होगा, उनको पैसा मिलेगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। जब तक आपका रीजन में कुछ भी शो नहीं करेगा, उन्हीं किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा बेनिफिट मिलेगा। जिनका रीजन में किसी कारण से आपका रीजन यहाँ पे आ चुकी है, उन किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक किसान लाभार्थी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट किए हैं कि मेरा इस प्रकार का रीजन आ रहा है, जो कि रीजन में सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन मार्क बाय स्टेट इस प्रकार का रीजन आ रहा है और एफटीओ यहाँ पे 9 बताया जा रहा है, जो कि इन किसान लाभार्थी को 8 किस्त तक पैसा मिल चुकी है और 9वां किस्त में इस प्रकार का रीजन आ रहा है। तो इन किसान लाभार्थी को कैसे पीएम किसान योजना में सुधार होगा और उसे सुधार करने के बाद जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा और आने वाले 21वीं किस्त का पैसा, जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर सभी किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा और आने वाले 21वीं किस्त का पैसा जोड़कर एक साथ आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाली है। साथियों, यहाँ पे सुधार होना प्रारंभ हो चुकी है और जल्द से जल्द आप सुधार करा लेते हैं तो दीपावली के शुभ अवसर पर सभी किसान लाभार्थी को रुका हुआ पैसा और आने वाले 21वीं किस्त का पैसा एक बार आपको जोड़कर मिलने वाली है। तो इसे कैसे हमें सुधार करनी होगी, इस वीडियो में आप बने रहते हैं तो सारी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि हमें कैसे सुधार करना होगा, कहाँ पे जाना होगा, कैसे अप्लाई करनी होगी कि हमारा सुधार हो जाए और पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठाना प्रारंभ हो सके। तो साथियों, उसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर और वहाँ पे साथियों आपको स्टेटस को दिखना होगा कि किस प्रकार का आपका वहाँ पे रीजन आ रहा है। साथियों, आपको गूगल सर्च बार में लिखना होगा पीएम किसान, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम किसान जैसे ही लिखते हैं वैसे ही आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा, जो कि pmkisan.gov.in। इस साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इजीली तरीका से पूछ सकते हैं। तो इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से साथियों आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि 20वीं इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2025 यानी इसी साल के अंदर 20वीं किस्त का पैसा सभी किसान लाभार्थी को भेजा गया था, जिसमें बहुत सारे किसान लाभार्थी को 20वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। साथियों, इस बार इतना सारा किसान लाभार्थी को पैसा नहीं प्राप्त हुआ है कि कहना ही नहीं है। बहुत से किसान लाभार्थी को पैसा इस बार 20वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं पहुंचा है। तो बहुत से किसान लाभार्थी का बहुत तरह से यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, उसे सुधार करने का प्रोसेस भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। जो भी किसान लाभार्थी यहाँ पे सुधार कराएंगे उन्हीं किसान लाभार्थी को इस बार पैसा 21वीं किस्त के रूप में मिलने वाली है। जो किसान लाभार्थी यहाँ पे नहीं सुधार करा पा रहे हैं
उन किसान लाभार्थियों को इस बार भी 21वीं किस्त का भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं मिलने वाली है। तो साथियों आपको आना होगा स्क्रॉल डाउन करके नीचे। जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि आपको आना होगा फार्मर कॉर्नर पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद आपको यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देनी होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। जो भी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में पैसा मिलना बंद किया गया है, उन किसान लाभार्थी जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि मेरा इस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने का कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उसे सुधार करने का प्रोसेस भी आपको बता देंगे कैसे उसे सुधार करनी है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरकर गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाता है और खुलने के बाद अपना जानकारी को देख सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में जो नंबर दिए थे वो नंबर भूल गया है। तो साथियों हम बिना ओटीपी के माध्यम से पीएम किसान योजना का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं, हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना का बिना ओटीपी के आप अपना स्टेटस को जांच कर सकते हैं। तो साथियों एक किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का कब रजिस्ट्रेशन किया गया था, इनका कौन सा मोबाइल नंबर है और एड्रेस को देख सकते हैं। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे, जो कि यहाँ पे अपना स्टेटस को देखना होगा। साथियों एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन को देखना होगा। सबसे पहले eKYC, आधार शेडिंग और डीबीटी और लैंड शेडिंग, ये सब यहाँ पे देखना होगा कि आपका यस है या नो है। बहुत से किसान लाभार्थी का लैंड शेडिंग गलत हो चुका है, eKYC पूरा नहीं करा पाए हैं, आधार बैंक अकाउंट शेडिंग या डीबीटी नहीं करा पाए हैं। इस कारण से भी बहुत से किसान लाभार्थी को पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि एक किसान लाभार्थी का अभी तक 2020 में उनका लैंड शेडिंग लगा हुआ है और वह किसान अभी तक वेरीफाई नहीं करा है। उनका करीब 5 साल का पैसा रुका हुआ है और उसे सुधार करने के बाद नेक्स्ट बार उनका जोड़कर एक साथ सारा का सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यह पैसा आपका डीबीटी के माध्यम से, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त होती है। तो जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू होगा उसी बैंक में आपका पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। तो जल्द से जल्द अपने डीबीटी को चालू करा लें। चालू करने का प्रोसेस आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या साथियों आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या अपने शाखा प्रबंधक जहाँ पे आपका खाता खुलवाए होंगे वहाँ पर भी जाकर आप उसे डीबीटी को चालू कर सकते हैं। अगर यह सब आपका यहाँ पे सही होगा तो आपको साथियों कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जानी होगी। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे रीजन को चेक करना होगा। यह सब किसान लाभार्थी को इस बार यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बहुत से किसान लाभार्थी को, एक नहीं दो नहीं, करीब यहाँ पे 25% किसान लाभार्थी को इस बार कुछ न कुछ रीजन करके पेमेंट को स्टॉप किया गया है और बहुत से किसान लाभार्थी को पता ही नहीं है कि हमें कैसे चालू करनी होगी, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी को नवा किस्त के माध्यम से इनका पेमेंट को होल्ड कर दिया है, मतलब रोक दिया गया है और 8वीं किस्त तक इन किसान लाभार्थी को पैसा प्राप्त हुआ है, जो कि इनका एफटीओ भी नहीं बन पा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजन में साथियों आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन मार्क्ड बाय स्टेट, इस प्रकार का यहाँ पे रीजन आ रहा है कि इनका सस्पेंशन मतलब इनका किसी कारणवश इनका सस्पेंशन किया गया है और अभी इनका होल्ड किया गया है और इन किसान लाभार्थी को पैसा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इन किसान लाभार्थी को कैसे पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठाने होगा, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस भी इन किसान लाभार्थी को चेक करते हैं। तो RFT साइंड बाय स्टेट फॉर नवा इंस्टॉलमेंट पेमेंट इनका रोकी गई है और जो कि यहाँ पे नोट एलिजिबल का मैसेज भी आ चुका है कि इनका पैसा
ये पात्र नहीं है पीएम किसान योजना का, तो इन किसान लाभार्थियों को कैसे इनको सुधार करना होगा। सुधार करने का प्रोसेस ये दो प्रकार से है, एक साथियों ऑनलाइन के माध्यम से, एक ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से साथियों आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन पर जाकर अपने पीजी पोर्टल के माध्यम से वहां से ऑनलाइन करा सकते हैं, या साथियों आप अपने ऑफलाइन के माध्यम से आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या अपने पीएम किसान योजना के कार्यालय पर जाकर या डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अपने जिला के अंतर के माध्यम से वहां से भी एनआईसी के माध्यम से आपका वहां पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद आपका ऑनलाइन पेपर जांच होती है, और जांच करने के बाद आपको इसे सुधार किया जाता है। उसके लिए साथियों आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। सबसे पहले साथियों इसे प्रिंट आउट करानी होगी, जो कि अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर इसे प्रिंट आउट करा लें, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपके पास आधार, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद, जो भी ज़मीन का रसीद खाता खतौनी दिए होंगे उसी रसीद को यहाँ पे अटैच करनी होगी। अटैच करने के बाद आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से भी करा सकते हैं, या साथियों आप अपने ब्लॉक कार्यालय या अपने जिला कार्यालय के माध्यम से भी आप वहां से ऑफलाइन के माध्यम से इसे सुधार करा सकते हैं। और सुधार कराने के बाद आपका जो भी किस्त का पैसा बाकी होता है सारा का सारा पैसा एक साथ आपके बैंक अकाउंट में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना का लाभ को उठा सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना में किसी कारण से आपका पैसा मिलना बंद हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट के रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।